हेलो दोस्तों, तो आपको ले चलते हैं आज हरिद्वार की यात्रा पर। और यात्रा पर जाने से पहले आपको बता दूं कि आज आपको दो महत्वपूर्ण चीज़ें मैं दिखाना जा रहा हूं। एक तो आपको हरिद्वार शहर का दृश्य दिखाना जा रहा हूं, और साथ में आपको हरिद्वार से थोड़ा सा आगे, लगभग 10 किलोमीटर आगे और आगे आपको ले चलेंगे, जहां पर हरिद्वार का जाना पहचाना जो एक केंद्र है पतंजलि, वहाँ पर आपको ले चलेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे हरिद्वार तीर्थ नगरी, धर्म नगरी का ये जो दृश्य है, ये सुबह सुबह का दृश्य आपको देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा आपको लग रहा होगा। ये यहाँ पर हर की पैड़ी का दृश्य है। हर की पैड़ी जिसका अपना ही धार्मिक महत्व है, और आज से नहीं बल्कि बहुत सालों, सैकड़ों वर्षों से इसका अपना महत्व है। श्रद्धालु पूरे देश के कोने कोने से, यहाँ तक कि विदेशों से आकर के यहाँ पर स्नान करके अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और ये माना जाता है कि जिस व्यक्ति ने यहाँ पर स्नान कर लिया, उसके आधे पाप समझ लो धुल जाते हैं। तो ये था हर की पैड़ी हरिद्वार का दृश्य। इसके बाद आपको और आगे ले चलते हैं, और आप देख रहे होंगे अब हम तैयारी कर रहे हैं आगे चलने की, जो यहाँ से ठीक 10 से 12 किलोमीटर के आसपास पड़ता है पतंजलि चिकित्सालय, पतंजलि योग पीठ, जो बाबा रामदेव जी का बहुत बड़ा साम्राज्य है। तो हम लगभग, अब देखेंगे आप कि हम पहुँच चुके हैं पतंजलि योगपीठ पे। ये यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि है, जो योगपीठ के ठीक बगल में बनी हुई है, और आप उसका ये गेट देख सकते हैं। और इसके साथ साथ ये देखेंगे आप पतंजलि विश्वविद्यालय का ऑडिटोरियम, और इसके साथ साथ टीचर्स कॉलोनी भी इसमें बहुत ही आकर्षक और बहुत ही विशाल बनी हुई है, जिसको पतंजलि योगपीठ के द्वारा आचार्य कुलम नाम दिया गया। ये जो बिल्डिंग आप देखने जा रहे हैं, तो ये सामने लिखा है आचार्य कुलम। तो ये आचार्य कुलम की बिल्डिंग है, जहाँ पर टीचर्स कॉलोनी है, ये आप देख रहे होंगे। बहुत ही सुंदर बिल्डिंगें हैं यहाँ पर, और हज़ारों एकड़ में पतंजलि योगपीठ फैला हुआ है। और आपको इसके बाद पतंजलि योगपीठ के अंदर ले चलेंगे, किस तरीके से पतंजलि योगपीठ में चिकित्सा इलाज का कार्य किया जाता है। तो सबसे पहले हम पहुंचते हैं गेट पर। तो ये है पतंजलि योगपीठ का मुख्य द्वार, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार, आप देख रहे होंगे। अब अंदर चलते हैं। ये है पतंजलि योगपीठ का स्टोर, पतंजलि स्टोर है ये। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये पतंजलि स्टोर है सामने। यहाँ पर आपको बहुत सारी, जितने भी पतंजलि के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स हैं, वो सब आपको यहाँ पे मिलते हैं। और ये सामने है पतंजलि चिकित्सालय। ये पतंजलि चिकित्सालय की स्थापना 2004 में हुई थी, और 6 से इसका कार्य प्रारंभ हो चुका था। और फिर से आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये पतंजलि स्टोर है। जैसे ही हम गेट से आते हैं, तो आप हमारे राइट हैंड पे पड़ता है पतंजलि स्टोर, और सीधे सामने पड़ता है पतंजलि चिकित्सालय। ये सामने आप देख रहे होंगे, ये गेट है, यहाँ से ये गाड़ियाँ आ रही हैं। और इधर लेफ़्ट साइड में आपको बहुत बड़ी पार्किंग देखने को मिलेगी, जहाँ पर आप अपनी कार, बाइक खड़ी कर सकते हैं। और ये सामने पतंजलि चिकित्सालय। तो आइए अब साथ ही साथ आपको कुछ और चीज़ें दिखाते हैं। यहाँ पर ठीक बगल में एक तालाब भी है, जहाँ पर ऋषि पतंजलि की मूर्ति भी आपको देखने को मिलेगी। अब चलते हैं हम पतंजलि चिकित्सालय की ओर। ये सामने जो चित्र है, ये है पतंजलि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। इसके अंदर हम चलते हैं, तो सबसे पहले हमको ये डिस्प्ले बोर्ड दिखाई देते हैं, जहाँ पर सारी बीमारियों के बारे में बताया गया है कि किस किस चीज़ का बीमार है। और ये सामने आप देखेंगे बाबा रामदेव जी की मूर्ति। पहले जाते ही एक फॉर्म हमको भरना होता है, जो कि इस पंजीकरण काउंटर पे देना होता है, और वहाँ पर डिस्प्ले बोर्ड है, वो आपको सूचनाएं देता है। ये आप देखेंगे,
ये डिस्प्ले बोर्ड है। यहाँ पर इस डिस्प्ले बोर्ड पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती जाती हैं, कौन से डॉक्टर आज अवेलेबल हैं, कौन कौन सी बीमारियाँ जिनका इलाज यहाँ पर होता है और कब कब होता है, ये सब इस डिस्प्ले बोर्ड में आ जाएगा। साथ ही साथ पूरे पतंजलि चिकित्सालय का जो मैप है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपको इधर उधर किसी भी वार्ड को ढूंढने में परेशानी नहीं होगी, डॉक्टर्स को ढूंढने में परेशानी नहीं होगी, इसमें ये सब डिटेल आ जाती है। आगे आपको एक बार फिर से दिखाते हैं इस डिस्प्ले बोर्ड को, जिसमें ये ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ है पतंजलि का, कौन कौन से पद यहाँ पर हैं, कौन कौन सी पोस्ट है और उनके क्या क्या काम हैं, सब यहाँ पर डिस्प्ले होता है। तो अभी जैसे कि मैं भी यहाँ पर लाइन में खड़ा हूँ और अपने पर्चे जमा करने का इंतज़ार कर रहा हूँ, फिर मुझे नंबर मिलेगा, डॉक्टर्स का रूम नंबर उस पर लिखा जाएगा और उसके बाद मुझे उस रूम पर भेज दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए वैल्यूएबल है, क्योंकि आप इसके आधार पे आप जब भी आएँ तो आपको परेशानी नहीं होगी। आपकी इन परेशानियों को दूर करने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। इसके बाद आपको लिए चलते हैं हम पतंजलि स्टोर में, जिसके भी हमने अभी बताया था आपको, ये उसका दृश्य है। तो पतंजलि के द्वारा जितने भी प्रोडक्ट्स तैयार किए गए हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स इस स्टोर में आपको मिलेंगे। ये पतंजलि मेडिकल स्टोर है, यहाँ पर दवाइयाँ मिलती हैं, ये खाद्य यानी कि जो भी आपकी खाने की सामग्रियाँ हैं, साथ ही साथ ये कपड़े भी यहाँ पर मिलते हैं। ये कैंटीन है पतंजलि स्टोर के अंदर ही, यदि आपको भूख लगी है तो आपको खाने को मिलेगा जो आप खाना चाहें। और एक और स्टोर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर है, ये थोड़ा सा पीछे है जा कर के, कुछ और पीछे चलते हैं तो ये आपको बहुत सारी बिल्डिंगें यहाँ पर देखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने, और अंदर को हम चलते हैं तो हमको बहुत सारे डिस्प्ले बोर्ड देखने को मिलते हैं। यहाँ पर दंत चिकित्सा केंद्र भी है और भर्ती केंद्र भी है, जहाँ पर पुरुष वार्ड, महिला वार्ड, बच्चा वार्ड अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर सर्जरी वार्ड भी है, रिसर्च सेंटर भी है, आप चाहें तो किसी भी चीज़ की सर्जरी यहाँ पे करा सकते हैं। साथ ही साथ खाने के लिए बहुत अच्छी कैंटीन यहाँ पर है, जिसका कि आप लुत्फ़ उठा सकते हैं जब आपको भूख लगे। और आपको एक मशीन दिखाने जा रहा हूँ, जिस मशीन में आप पैसा डालते ही अपने मनपसंद की चीज़ उससे ले सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।